नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड में हमारा चैप्टर सिंथेटिक डाइज में से आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कलर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कलर्स का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए दो तीन थ्योरियाँ हैं। विट्स थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है, कलर थ्योरी है। तो आज हम विट्स थ्योरी पढ़ेंगे। अकॉर्डेंस टू दिस थ्योरी, अकॉर्डेंस टू विट्स थ्योरी है, इसमें कहते हैं अकॉर्डेंस दिस थ्योरी ए डाई इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। डाई दो पार्ट्स में बनी होती है। पहला क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्रोमोफोर क्या हुआ? ए कंपाउंड appears colored when it contains unsaturated groups, असंतृप्त unsaturated groups। colored कब? unsaturated groups। these groups are called chromophores। तो डेफिनेशन पूछी जाए तो क्रोमोफोर की क्या लिखेंगे? ए कंपाउंड appears colored when it contains unsaturated groups, these are called as chromophores। क्रोमोफोर का मतलब, क्रोमोफोर मीनिंग, ए ग्रीक वर्ड है। क्रोमो मीन्स कलर, फोर मीन्स बियरिंग। तो क्रोमोफोर को यहीं से डिवाइड करें, फोर्स, क्रोमो फोर्स। क्रोमो मीन्स कलर, फोर्स मीन्स बियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेते हैं इसके हम। डाईअज़ोमीथेन कंटेन्स अज़ो ग्रुप। अज़ो ग्रुप यानी एन डबल बॉन्ड एन, ये दो ग्रुप्स हैं इसमें, डबल बॉन्ड एन, तो ये अज़ो ग्रुप है। मीथेन, इसके अंदर जब मीथेन ऐड करेंगे, आगे नीचे पढ़ेंगे, तो इस अज़ो ग्रुप के अंदर ये येलो कलर है। इसका कलर कौन सा हो गया? इसका येलो कलर। अब इसको रिड्यूस करते हैं तो मिथाइल हाइड्रोजीन बनता है, वो कलरलेस है। इसमें कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा डेफिनेशन क्रोमोफोर का, अ कंपाउंड बियरिंग कलर व्हेन इट कंटेन्स अनसैचुरेटेड ग्रुप्स, दीज आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। और कलर बियरिंग फोर्स, ये हो गया। अब आगे चलते हैं इसका एग्जांपल देखिए। डाईअज़ोमीथेन, ये डाईअज़ोमीथेन, इसको जब करते हैं तो इसमें सेपरेशन, ये येलो कलर है। इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स इसे देगा तो ये it becomes negative charge, it becomes triple bond, it becomes positive charge। so जब इसे रिड्यूस करेंगे तो ये रिड्यूस करने पे CH3 मिथाइल हाइड्रोजीन, ये मिथाइल हाइड्रोजीन बन गया और ये कलरलेस होगा। इसे बोलेंगे मिथाइल हाइड्रोजीन, इसे बोलेंगे मिथाइल हाइड्रोजीन। तो बिल्कुल बहुत मीथेन ऑन रिडक्शन गिव्स मिथाइल हाइड्रोजन विच इज़ कलर्ड। तो इसका मतलब क्रोमोफोर वो हुआ जिसके अंदर अनसेचुरेशन है। इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच, इथाइलिन, दूसरा एसिटिलिन, ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बोनाइल हो सकता है CO, थायोकार्बोनाइल हो सकता है, ये थायोकार्बोनाइल हो सकता है, नाइट्रोसो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, ये नाइट्रो एंड डबल बॉन्ड ओ, अज़ो हो सकता है, अज़ॉक्सी हो सकता है, अज़ोमीथेन हो सकता है, अज़ोमीनो हो सकता है, पैराक्यूनॉइड हो सकता है, ऑर्थोक्यूनॉइड हो सकता है। तो पैराक्यूनॉइड और ऑर्थोक्यूनॉइड, पैरा में पैरा ग्रुप पे है इस पे। क्रोमोफोर में बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। क्रोमोफोर को एक वो जो इंडिपेंडेंट होता है, क्रोमोफोर का एक ग्रुप वो कौन सा? इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। और दूसरा क्या होगा? डिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ये होगा कि जो क्रोमोफोर्स है, सिंगल क्रोमोफोर ही कलर दे देता है, यानी सिंगल क्रोमोफोर इज सफिशिएंट टू इम्पार्ट कलर। एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं सिंगल क्रोमोफोर के? एग्जाम्पल हो सकते हैं NO, NO2, एन डबल बॉन्ड हो, अज़ॉक्सी, अज़ोअमीन, पैराक्यूनॉइड। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जो ग्रुप सिंगल ही सफिशिएंट है कलर के लिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। दूसरे डिपेंडेंट वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्रोमोफोर चाहिए, मोर देन वन क्रोमोफोर इज़ नीडेड
टू इम्पार्ट द कलर मोर देन वन, तो उसे डिपेंडेंट क्रोमोफोर कहेंगे हम, डिपेंडेंट क्रोमोफोर कहेंगे हम इसको। अब डिपेंडेंट क्रोमोफोर, इसको डिपेंडेंट क्रोमोफोर। एसीटोन containing one carbonyl group is colorless, but biacetyl group containing two carbonyl group is yellow. Biacetyl containing two carbonyl group is yellow. One carbonyl group colorless, acetone. If two carbonyl groups, yellow in color. Similarly, diphenylpollenes, CH2 डबल बॉन्ड CH ब्रैकेट क्लोज N, दोनों PH। जब ये N का वैल्यू, जब N का वैल्यू सब 1 और 2 रखते हैं तो ये कलरलेस होगा, पर जहाँ 3 से ज़्यादा हुआ इट बिकम्स कलर्ड येलो, जिससे N 3 येलो, ऑरेंज, ब्लू, वॉयलेट, इस तरह से ये दिया। द शेड ऑफ द कंपाउंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द क्रोमोफोर। किसी भी कंपाउंड का शेड उसके पास में क्रोमोफोर प्रेजेंट है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है, या उसका शेड उस पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट है, इफ़ दे आर सेपरेटेड बाय अदर ग्रुप्स द कंपाउंड बिकम्स कलरलेस। कंपाउंड्स बिकम कलरलेस कैसे? देखिए, दो एसिटाइल ग्रुप CH3CO, इसके अंदर ये दोनों ग्रुप सेम है, येलो दिखा रहा है। दूसरा लेते हैं कि इन दोनों के बीच, सी कार्बोनाइल के बीच CH2 दे देते हैं, तो ये बनता है कलरलेस, इट बिकम्स वेरी कलरलेस। नेक्स्ट है, इट मे बी नोटेड डिपेंडिंग ऑफ द कलर इन डाई केमिस्ट्री is taken in the following sequence. It may be noted that deepening of color in a dye is taken in the following sequence: yellow, orange, red, purple, blue, green और black. Oxochromes. Now you have chromophores पूरा हो गया. Now we will start the oxochromes. What is oxochrome? The definition comes. Oxochromes are those certain saturated groups. Observe that certain saturated groups, when attached to the chromophore, deepens the color. खुद कलर प्रोड्यूस नहीं करते, जब ये क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं तो उसे कलर को या तो डीप कर देते हैं या लाइट कर देते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन अभी तो ये लिखें, दीज आर कॉल्ड एज द क्रोमोफोर्स। Some important chromophores. Let us talk about some important chromophores. OH, SO3H, chloro, bromo, iodo, primary, secondary, tertiary amines, SR, इस तरह के ये क्रोमोफोर्स है। और ऑक्सोक्रोम्स हैं जो क्रोमोफोर के साथ अटैच होते हैं। ऑक्सोक्रोम प्ले टू इम्पॉर्टेंट रोल्स। दे इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी कलर का बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बढ़ा देते हैं। दे मेक क्रोमोफोर ऑफ डाई बाय फिक्सिंग इट टू फैब्रिक। क्रोमोफोर को डाई के साथ फिक्स करने में मदद करते हैं, या तो एसोसिएशन से होगा या सॉल्ट फॉर्मेशन से होगा इनमें। एग्जाम्पल बेंजीन, जब ये अजोबेंजीन है तो कलर्ड है ये, बट कोई डाई फॉर्म नहीं हुई। पैरा अमीनो अजोबेंजीन हाइड्रोक्लोराइड और डाई एनिलीन येलो। देखिए इसमें पैरा अमीनो अजोबेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, देखिए NH3 ये इस तरह से है, इस तरह से ये। तो एनिलीन येलो, पैरा अमीनो बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड अ डाई कॉल्ड एनिलीन येलो। ऑक्सोक्रोम्स मेनली आर ऑफ टू टाइप, बाथोक्रोमिक शिफ्ट।
जैसे बाथोक्रोमिक शिफ्ट हमने पढ़ी है पहले सेकेंड ईयर में, ये बाथोक्रोमिक ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स डीपन द कलर, जो कलर होता है उसको डीप करते हैं। डीपन द कलर सिंस दीज ग्रुप शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ एंड इंटेंसिफाई द कलर, दीज आर कॉल्ड रेड शिफ्ट। हमने कहा था कि इस तरह से आता है, ये रेड शिफ्ट की तरफ जाता है, इधर ब्लू है, हिप्सोक्रोमिक है, तो बाथोक्रोमिक शिफ्ट इंटेंसिफाई द कलर एंड शिफ्ट टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गर रीजन। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अमीन ग्रुप है NH2, NH2 में H निकाल देते हैं, उसकी जगह हम अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मिथाइल ग्रुप जुड़ गया इसमें, अमीन के अंदर एल्काइल ग्रुप। तो ये बाथोक्रोमिक शिफ्ट करेगा, यानी वेवलेंथ को ज़्यादा डीपन, यानी कलर ज़्यादा डीप हो या उस तरफ शिफ्ट करेगा। दूसरा है इसके अटेंड करता है, ये ग्रुप्स अटैच होता है जब इनसे, सिंस इट शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन टूवर्ड द शॉर्टर वेवलेंथ, एब्जॉर्प्शन को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ये शिफ्ट करता है। इट रिजल्ट्स इन फेडिंग ऑफ द कलर, इट इज़ कॉल्ड एज, फेडिंग होती है कलर की, इट इज़ कॉल्ड ब्लू शिफ्ट। When hydrogen atom of OH or NH2 is replaced by acetyl CH3CO group, it produce hypsochromic shift. It produce तो ये हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट हो गई। अब आगे हम इसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर्स नेक्स्ट टॉपिक आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।